कहते हैं हिमालय जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी। हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में आज भी ऐसे सिद्ध मठ और आश्रम मौजूद हैं जहां समय का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। इन स्थानों पर पहुंचने के लिए कुछ विशेष किस्म के आध्यात्मिक सिद्धियों की जरूरत होती है। इन स्थानों के बारे में कुछ झलक हमें मिलती है यहाँ पहुंचे संतों से या फिर किताबों में दर्ज जानकारियों से। ऐसे ही एक विलक्षण स्थान का वर्णन ब्रह्मांडनो भेद नामक गुजराती ग्रंथ में मौजूद है। उसमें सत्य ज्ञानाश्रम नाम के हिमालय के तिब्बत वाले भाग में स्थित एक सिद्ध आश्रम का उल्लेख है। यहाँ ज्ञान विज्ञान की अद्भुत उन्नति हुई है। एक रोम पर्यटक ने इस मठ का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। एक अन्य ग्रीक यात्री ने भी इस गुप्त स्थान के बारे में लिखा है कि ऐसा विलक्षण स्थान शायद पृथ्वी में अन्यत्र कहीं ना हो। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व फेंगलियान नामक एक चीनी विद्वान ने इस दुर्गम हिमालय का वृतांत प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि यहाँ के एक रहस्यमय मठ में अद्भुत यौगिक क्रियाएं होती हैं, जिनके बल पर वहाँ के योगी दिव्य शक्ति संपन्न बन सके हैं। इन सभी विवरणों से ज्ञात होता है कि हिमालय का वो अलौकिक आश्रम अनेक प्रकार की परा अपरा विद्याओं का अनुपम भंडागार है। कायाकल्प के अनूठी प्रक्रिया द्वारा वृद्ध देह को तरुण बना लेना, समूचे संसार को एक स्थान पर बैठे बैठे देख लेना, वैज्ञानिक यंत्रों के बिना दुसाध्य रोगों, अंगभंगता एवं विकलांगता को दूर कर देना, भूंडे शरीर गठन को रूप लावण्यमय बना देना जैसी कितनी ही लौकिक अलौकिक विद्याएं वहां अब भी संरक्षित हैं। ये भी उल्लेख मिलता है कि वायु दुर्ग जैसी अदृश्य संरचनाओं के निर्माण में वहां के योगीगण सिद्धहस्त हैं। वायु दुर्ग एक ऐसी गुप्त कला होती है जिसके द्वारा शानदार महलों का निर्माण त्रिआयामी दुनिया से परे जाकर किया जा सकता है। वे निर्माण हमें अपनी आंखों से कभी दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी आंखें 3 आयामों से आगे देखने में असमर्थ होती हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि 3 आयामों से परे भी कई आयाम मौजूद हैं। इन आयामों में ही हिमालय के सिद्ध आश्रम बने हुए हैं। इन्हें साधारण मानवीय अवस्था में नहीं देखा जा सकता, लेकिन यदि इन स्थानों पर रहने वाले सिद्ध महात्मा चाहें तो जरूर इन स्थानों पर पहुंचा जा सकता है। ऐसी ही एक घटना द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। 2 जर्मन पर्यटक भारत यात्रा पर आए हुए थे। इसी बीच युद्ध छिड़ गया। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि भारत पर शासन कर रही ब्रिटिश सरकार कहीं उन्हें बंदी न बना ले, तो उन्होंने हिमालय होते हुए तिब्बत भाग जाने का फैसला किया और संपूर्ण युद्ध काल वहीं बिताने की सोची। तब वे सुदूर हिमालय के तिब्बत वाले क्षेत्र में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक साधन संपन्न मठ देखा, जहां विज्ञान जगत की समस्त सुविधाएं मौजूद थीं। आश्रमवासी लंबी कदकाठी के कुछ सन्यासी थे। उन्होंने इस शर्त पर उन्हें आश्रम में रहने दिया कि लड़ाई समाप्त होते ही वे तुरंत वहां से चले जाएंगे। अनुमति मिलने के बाद वे आश्रम के एक निश्चित भाग में आराम से रहने लगे। कुछ काल के पश्चात जब लड़ाई खत्म हुई तो पैदल वे भटक जाने के कारण बर्मा जा पहुंचे। वहां जब उन दोनों ने उस दिव्य मठ और वहां के विकसित विज्ञान की बातें लोगों को बताई तो लोगों को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ लोगों ने उसे देखने की इच्छा व्यक्त की तो दोनों जर्मन उन्हें वहां ले चलने को तैयार हो गए। जब वो लोग वहां पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वही वृक्षावली, वही पर्वत शिखर, वही झरना और वही शिलाखंड जहां वे अपना अधिकांश समय बिताया करते थे, सब कुछ वही था, पर वो विशाल मठ गायब था। न जाने इस अल्प अंतराल में वो कहां अंतर्ध्यान हो गया था। हिमालय स्थित एक इसी प्रकार के सिद्ध पीठ का उल्लेख काशी के प्रसिद्ध संत स्वामी विशुद्धानंद परमहंस अपनी वार्तालाप में अक्सर किया करते थे, जिसका उल्लेख यत्र तत्र पंडित गोपीनाथ कविराज ने
अपनी पुस्तकों में भी किया है। इस आश्रम का विवरण देते हुए वे कहते थे कि इसका दर्शन प्राय वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो वहाँ के महापुरुषों की अनुकंपा अर्जित करने में सफल हुए हों, अथवा वैसे लोग जो स्वयं योग विज्ञान में गुण गति रखते हैं। उनके अनुसार वहाँ योग के अतिरिक्त नाना प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा योगार्थियों को दी जाती है। आचार्यगणों में शताब्दियों लंबी उम्र वाले योगी और दीर्घायु प्राप्त विज्ञानवेत्ता वहाँ के उपाध्याय और संरक्षक हैं। हिंदू धर्म में कई लोग मानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, पुलस्त्य, अत्रि, महायोगी गोरखनाथ, शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य को भौतिक रूप में वहां भटकते हुए देखा जा सकता है और किसी को भी उनके उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। कई सिद्ध योगी, योगिनियां, अप्सराएं, संत इस स्थान पर ध्यान करते पाए जाते हैं। यहाँ के सुंदर फूल, विचित्र पेड़, पक्षी, सिद्ध योग झील, ध्यान करने वाले संत और अन्य चीजों को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इनके अतिरिक्त अनेक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, सन्यासी, परमहंस, भैरवी और कुमारियां वहां रहते हैं। सभी लंबी आयु वाले हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में वे कहा करते थे कि हिमालय में यह स्थान कैलाश मानसरोवर से भी दूर है। ठीक ठीक स्थान का पता होने पर भी सामान्य जन इसका संधान नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वसाधारण की दृष्टि से ये सदा ही ओझल बना रहता है। बंगाल के विख्यात संत राम ठाकुर भी बातचीत के दौरान हिमालय स्थित कितने ही सिद्ध स्थानों के बारे में बताया करते थे। अपनी चर्चा में वशिष्ठाश्रम एवं योगेश्वर आश्रम जैसे सिद्ध स्थानों का अक्सर वे उल्लेख किया करते थे। अपनी चर्चा में वशिष्ठ आश्रम और योगेश्वर आश्रम के बारे में उनका कहना था कि वहां स्फटिक निर्मित एक विशाल शिवलिंग है, जिसके चारों ओर एक अपार्थिव शुभ्र ज्योति फैलकर उसे अलौकित करती रहती है। उस सुंदर शिवलिंग पर ध्यान जमाए एक रूप सुंदरी न जाने कब से ध्यानस्थ है। कौशिकी सिद्धाश्रम के विषय में वे बताते थे कि वो बड़ा ही रहस्यमय आश्रम है। संपूर्ण मठ शिला निर्मित है। वहां 10 महातापस सदियों से तपस्यारत हैं, जबकि वहां के शेष 3 योगी जागृतिक कल्याण के निमित्त भ्रमण कर रहे हैं। उनका कहना था कि सामान्य लोगों की दृष्टि में ये आश्रम अगोचर बने रहते हैं और सिर्फ अधिकारी पुरुषों को ही दृश्यमान हो पाते हैं। राम ठाकुर के इन प्रसंगों का जिक्र बंगाल के प्रसिद्ध लेखक नवीन चंद्र सेन ने आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा के प्रतारक न प्रवर्चक नामक चतुर्थ अध्याय में किया है। हिमालय के अद्भुत और अलौकिक आश्रमों की ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।